सही बताऊं तो मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बात पर बिलीव करोगे भी या फिर नहीं, बट अगर आज तक किसी फ़ोन के रिगार्डिंग मुझे सबसे ज़्यादा डाउट्स और सबसे ज़्यादा क्वेरीज अगर आई है ना, तो वो इस फ़ोन के रिगार्डिंग है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोन नहीं है, Samsung Galaxy S24 FE है। और एक तरीके से मैं समझती भी हूँ कि क्यों इसके रिगार्डिंग मुझे इतने ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। देखो, सैमसंग ने इस फोन को 60,000 की प्राइस में लॉन्च किया था और हुआ क्या, फ्लिपकार्ट की सेल में ये फोन 35,000 की प्राइस में मिलने लगा। और मानो या ना मानो, अब आने वाले कुछ टाइम पर जब जब सेल आएगी ना, ये फोन आपको 35,000 के आसपास की प्राइस में मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे कि आज की तारीख में जहां पर इतने सारे अच्छे स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या उनके बीच में आपको ये फोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर ले लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इस फोन में देखने को मिल सकती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही बात करेंगे, क्योंकि S24 FE का मैं ऑलरेडी एक डिटेल में रिव्यू कर चुकी हूँ। ठीक है, अभी काफ़ी लोग ना फ़ोन ले लेते हैं क्योंकि इतना महंगा फ़ोन इतना सस्ता हो गया तो सबसे बेस्ट डील है ये समझ के, जो कि काफ़ी लोगों ने S23 FE के साथ भी किया था। लेकिन मैंने उस फ़ोन को टाइम एंड टाइम अगेन आप लोगों को बोला था कि नहीं यार मत परचेज करो, बैटरी ड्रेन के इश्यूज़ है, हीटिंग के इश्यूज़ है, काफ़ी कुछ इश्यूज़ देखने को मिले थे। लेकिन S24 FE की अगर बात करें तो ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है S23 FE के कंपैरिजन में, जिसमें से सबसे पहली चीज़ तो इस फ़ोन का जो बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट है उसी को आप देख लो। आई मीन चार्जर नहीं दिया है ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर, तो आप अगर 25 वॉट का चार्जर आपके पास सैमसंग का पहले से रखा हुआ है या फिर अगर आप अलग से खरीदते हो तो उसके लिए आपको अलग खर्चा करना पड़ेगा, वो मैं मानती हूँ। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर बैटरी साइज जो इन्होंने इस बार थोड़ी सी बढ़ा दी है, 4700 mAh की कर दी है, वो ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे से की हुई है और उस वजह से बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिल जाता है। माइंड यू, मैं फ़ोन में गेमिंग नहीं करती हूँ, मेरा वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता भी नहीं है। मैं फ़ोन में बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज़ यूज़ करती हूँ, यूट्यूब मानो मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, मैं कैमरास को बहुत ज़्यादा यूज़ लेती हूँ, तो वो मेरा यूसेज रहता है और उस केस में एक दिन से अबव ये फ़ोन सर्वाइव कर जाता है आज की तारीख में। लेकिन क्या इससे बेटर फ़ोन है अवेलेबल मार्केट में बैटरी को लेके? डेफिनेटली है। OnePlus 13R में इससे और भी ज़्यादा सुपीरियर बैटरी देखने को मिलती है, मतलब 6000 mAh की बैटरी है। लेकिन हाँ, ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। OnePlus 13R में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। सेकंड सबसे बड़ा कंसर्न जो लोगों को है S24 FE के रिगार्डिंग, वो है इसके थर्मल्स को लेकर। होना बनता भी है, क्योंकि S23 FE इस कदर तक गर्म हो जाता है कि उस फ़ोन में अगर थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम तक आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ना, वो भी इस टेम्परेचर में, तो फ़ोन थोड़ी देर बाद मतलब उसकी कैमरा ऐप क्रैश हो जाएगी। वो फ़ोन बोल देगा भाई मेरा हो गया, मैं और नहीं शूट कर पाऊंगा। लेकिन ये फ़ोन भी मैं इसी गर्मी में यूज़ कर रही हूँ और यहीं पर टेस्ट कर रही हूँ। ऐसा कोई हीटिंग इश्यूज़ इस फ़ोन में मुझे पर्टिकुलरली नहीं देखने को मिले। और ऐसा नहीं है मैंने मतलब 1 महीने बाद ये रिव्यू कर रही हूँ, 1 महीने बाद भी सेम ही चीज़ बोली थी और अभी 6 महीने के बाद भी मैं सेम ही चीज़ बोल रही हूँ। दैट मीन्स आगे भी इस फ़ोन पर इसके रिगार्डिंग ट्रस्ट किया जा सकता है। आई नो एक्सिनस प्रोसेसर है, लोगों को डाउट होता है, एक्सिनस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास रहा भी नहीं है, मुझे भी खुद को पर्सनली पसंद नहीं है सही बताऊँ तो। लेकिन फॉर सम रीज़न यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अच्छा ही बताना पड़ेगा। ठीक है, आई मीन मैंने सोशल मीडिया चलाए हैं, यूट्यूब देखा है, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करी है, मुझे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं नजर आई है, ना तो लैग्स देखने को मिल रहे हैं, ना कोई जिटर्स है। ठीक है, सब कुछ मस्त चल रहा है। अगर आप पर्टिकुलरली ये पूछोगे क्या ये सबसे बेस्ट फ़ोन है मतलब 35-40,000 की प्राइस में परफॉर्मेंस वाइज, तो देखो AI फीचर्स वगैरह तो अच्छे देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो बोल सकते हैं अच्छा है। लेकिन OnePlus 13R क्योंकि मेरे पास साइड बाय साइड रखा हुआ है और इधर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट है, तो स्नैपड्रैगन के साथ मतलब थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट होता है। ठीक है, इधर एंथुसियास्ट स्कोर्स भी अगर आप देखोगे तो इससे थोड़े ज़्यादा बेटर है, मतलब इधर 1.5 मिलियन कहीं से बेकार नहीं है, लेकिन इधर 2 मिलियन तक पहुँच जाता है। तो डेफिनेटली OnePlus 13R में थोड़ी ज़्यादा पावर है, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई गेमिंग रिव्यूज़ देखोगे तो बेटर आइडिया लग पाएगा। बट इस फोन में मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, जो हम इस थर्ड पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और इस तरह के वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी आपको टाइमली वीडियोस देखने को मिलते रहे। लेकिन थर्ड पॉइंट में बात यह है कि इस फ़ोन में अभी तक Android 15 का अपडेट नहीं आया है, जो कि सैमसंग का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए तो ये सैमसंग लाइक प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, बट एक्चुअली में है। मतलब Android 15 का अपडेट नहीं आया, One UI 7 नहीं देखने को मिला है। और यहाँ पर ना मतलब सैमसंग ने जब फ़ोन लॉन्च किया था तो बड़ा अनाउंस किया था कि 7 साल तक क्या OS अपडेट देखने को मिलेंगे। देखो, आई एम
टोटली होपफुल कि सैमसंग के फोन में 7 साल के अपडेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सैमसंग का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। बट वो यूजर क्या करे जिन्होंने पहले मोटोरोला का फोन यूज किया था, उनको तो ऑलरेडी ट्रस्ट इश्यूज है अपडेट को लेके, तो सैमसंग भी जब इस तरह से काम करेगा तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, सैमसंग अपडेट दे देता है, बट हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये वाली चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को सोचा इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो है फ़ोन के कैमराज। और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि हर 2 महीने में जो नया फ़ोन लॉन्च होगा ना, हमें लगेगा सबसे बेस्ट कैमराज इसी के हैं। पुराना फ़ोन तो अभी बेकार हो चुका है क्योंकि उसकी कलर साइंस हमें समझ ही नहीं आ रही है। सैमसंग को लॉन्च हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की डेट में इस फोन के कैमरास कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों का कंसर्न होगा, जो कि बनता भी है। तो मैंने यहाँ पर OnePlus 13R को रखा है। इसको भी लॉन्च हुए वैसे टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे को लगता है ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है मेरी नज़रों में, तो इसलिए मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। कलर साइंस में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, वो आपको पता लग ही जाएगा। OnePlus के कलर्स थोड़े वार्म टोन रखते हैं, ऐसे हैं कि रेडी टू अपलोड टाइप के फोटोज़ है। एक्चुअली में देखा जाए तो सैमसंग ने ज़्यादा क्लोज रखा है मेरी स्किन टोन के, लेकिन एक तरीके से बहुत सटली इसने भी ब्यूटीफाई किया है। फॉर सम रीजन मुझे यहाँ पर S24 FE के फोटोज अच्छे लग रहे हैं, बट कुछ जगह के फोटोज ऐसे भी है जहाँ पर मुझे OnePlus के बेटर लग रहे हैं। जैसे कि अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में फोटोज लेते हो तो सैमसंग ना कभी कभार इतनी अच्छे से डिटेल्स नहीं कैप्चर कर पाता जितना अच्छे से OnePlus 13R कर पा रहा है। वाइड एंगल में सैमसंग बहुत ज्यादा वाइड कर देता है, ठीक है। दोनों में टेलीफोटो लेंस दे रखा है, तो उससे अच्छा फोटोज वगैरह आप कैप्चर कर सकते हो। मुझे दोनों में से एक को पिक करने का ऑप्शन मिला, आई गेस मैं सैमसंग को पिक करूंगी, क्योंकि मुझे इसके कलर्स फॉर सम रीजन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बट दैट डजंट मीन OnePlus 13R बेकार है, इसके फोटोज भी इक्वली अच्छे हैं बट डिफरेंट है, ठीक है। आपको चूज करना पड़ेगा। मैं फोटोज में दोनों को बराबर पॉइंट दूंगी यहाँ पर, लेकिन वीडियोस की अगर बात करें ना, तो देखो यहाँ पर आप दोनों ही फोन में बुके में वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन जो सेपरेशन होता है ना, ठीक है, जो डेप्थ देखने को मिलती है वो सैमसंग में ज्यादा बेटर होती है। लगता है कि ये फ्लैगशिप लेवल से शूट किया हुआ वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इसने एजेस वगैरह को डिटेक्ट करा हुआ है, जिस तरह से सेपरेशन देखने को मिल रहा है, वो ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। OnePlus काफी ज्यादा ब्यूटीफाई और काफी ज्यादा ब्राइट कर देगा। हो सकता है आपको एकदम से देख के ही अच्छा लगे, बट अगर टेक्निकली अगर आपको वीडियोस अपलोड करने हैं, उसको अपने हिसाब से एडिट करके रखना है, तो मेरे अकॉर्डिंग S24 FE भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दैट डजंट मीन कि OnePlus 13R बेकार है, बेकार बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हमेशा सेकंड ऑप्शन, अगर किसी ने भी मुझसे पूछा है ना 35-40,000 की प्राइस में फ़ोन बताओ अच्छा, तो अगर मैं S24 FE सजेस्ट कर रही हूँ ना, तो साथ में OnePlus 13R का भी हमेशा नाम लिया गया है। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद आ रहा है। लेकिन मेरे को अगर पूछोगे ना, तो मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि S24 FE थोड़ा ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है। मेरी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग मुझे S24 FE यहाँ पर ज़्यादा बेटर नजर आ रहा है। बाकी इन सब के अलावा लास्ट 5th पॉइंट में मैं कुछ चीजों को कंक्लूड कर देती हूँ जो मुझे इन जनरल S24 FE में पसंद नहीं आती है। वो है मतलब डिस्प्ले, मुझे देख के थोड़ी सी बेकार और थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। उसके पीछे रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि यही फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ना वापस कर्व से हटके फ्लैट पर आ चुके हैं, जिसमें से OnePlus 13R ये फोन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये भी बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले के साथ है, लेकिन फिर भी दोनों के बेजल्स कंपेयर करो यार, मतलब कितना ज़्यादा फर्क है। और OnePlus 13R एक्चुअली में काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। ऑल्दो सैमसंग वालों ने डिस्प्ले प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस वाली दी हुई है, तो ये ज़्यादा बेटर है। इधर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई है, ये भी बुरी नहीं है, लेकिन इन्होंने बनाया बहुत अच्छा है इसको। दोनों में ऐसे फ्रेमिंग जो है वो आपको मेटल की देखने को मिल जाएगी, तो उसमें तो कोई वाली बात है ही नहीं, वो दोनों ने अच्छा दे रखा है। बाकी ये सब सॉर्टेड है यार, लेकिन मैं आपको सजेस्ट स्पेसिफिकली करूंगी कि जब ये फोन का प्राइस ड्रॉप हो, जब ये फोन आपको 35,000 की प्राइस में देखने को मिले ना, तो आप इस फोन को परचेस करो, या फिर बिलो के प्राइस में भी जा सकता है बिग बिलियन डे टाइम तक। तो आप तब इस फोन को परचेस करोगे, ज्यादा सेंस बनाएगा, ज्यादा अच्छी वैल्यू ये फोन आपको प्रोवाइड कर पाएगा। और 256 GB वेरिएंट हो गए तो ज्यादा सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग 128 GB के कंपैरिजन में। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। बाकी तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।